और चलिए इसी बीच अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। सुल्तानपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई ये जानकारी, दरअसल उस एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं। अभी बीते दिन लखनऊ में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एनकाउंटर को फर्जी बताया, लेकिन वही पुलिस की तरफ से तमाम सबूत महिमा रखे गए हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं, माफियाओं का जो राज था उसको खत्म कर रहे हैं, और इसी को लेकर के अखिलेश यादव को हमेशा दिक्कत होती है। ताजा मामला क्या है और बीजेपी अब हमलावर क्यों है अखिलेश यादव पर, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव सियासी वार कर ही रहे थे। फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा ही रहे थे कि यूपी पुलिस ने एक एक सबूत पेश कर दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और अखिलेश के दावों की धज्जियां उड़ा दी। साफ कर दिया कि मंगेश यादव सुल्तानपुर में हुई लूट में शामिल था। दुकान में लगे सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि इसके बाद भी अखिलेश नहीं माने। पुलिस की सफाई के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले, शोरूम से खरीदे हुए। अखिलेश यादव तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन अब आप सुनिए डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान और फिर तय कीजिए कि अखिलेश के दावों में कितना दम है। वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे। जिन सबूतों की बात डीजीपी प्रशांत कुमार कर रहे हैं, जो सबूत उन्होंने मीडिया के सामने रखे, अब हम आपको वो सबूत भी दिखा देते हैं। सबूत नंबर 1, मंगेश की बहन का बयान। जौनपुर पुलिस ने मंगेश यादव की गिरफ्तारी से पहले उसके घर में दबिश दी थी। इस दौरान मंगेश की बहन ने 2-3 महीने से मंगेश के बाहर होने की बात कही थी, लेकिन जब एनकाउंटर हो गया तो उसी बहन ने मंगेश को जबरदस्ती घर से उठा ले जाने का दावा कर दिया। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। प्रिंस यादव क्या लगती हो मंगेश के? उनकी बहन है। मंगेश कई बार जेल गए हैं? सर 2 बार। 2 बार? कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार, एक बार सुल्तानपुर। अच्छा। वो खा कमा के यहाँ शहर है। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे होगी 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। अरे होगी 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। सोमवार को 2 बजे रात को आके जबरदस्ती लेकर गए और हम लोग पूछने लगे तो बोले कि पूछताछ करके छोड़ देंगे। 6-7 लोग पुलिस आए थे। क्या इनाम उनके ऊपर पहले से क्या घोषित था? कुछ ऐसा इनाम पैसा? नहीं, कुछ नहीं था। कुछ है? कुछ नहीं। सबूत नंबर 2, ज्वेलरी शॉप की रेकी। अब इस वीडियो को देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी की दुकान में लूट से पहले रेकी की गई। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश के मुताबिक 2 बार रेकी हुई। इसी दौरान सीसीटीवी में विपिन सिंह कैद हो गया। सबूत नंबर 3, जौनपुर से बाइक चोरी। अब इस बाइक चोरी के सीसीटीवी फुटेज को देखिए। जिन बाइक को लूट के दौरान इस्तेमाल किया गया, उन 2 मोटरसाइकिल की चोरी जौनपुर से की गई। अमिताभ यश ने बताया कि चोरी की योजना मंगेश यादव की थी। मंगेश चोरी में भी शामिल था। सबूत नंबर 4, पेट्रोल भरवाते दिखे आरोपी। इसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक पेट्रोल पंप पर आरोपी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते दिखे। सबूत नंबर 5,
होटल का कमरा नंबर 404। पुलिस ने खुलासा किया है कि रायबरेली के ITI के कमरा नंबर 404 में इस पूरी वारदात की साजिश रची गई। 1 महीने तक मास्टरमाइंड ने अपने साथियों के साथ इसी कमरे में रुककर रेकी की और फिर घटना को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, लूट को अंजाम देने के बाद इसी कमरे में हिस्से का बंटवारा भी हुआ था। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव के एक एक आरोप का यूपी पुलिस ने हिसाब बराबर कर दिया। मंगेश के साथ अन्य आरोपियों की लूटकांड में क्या भूमिका थी उसके सबूत पेश कर दिए, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं कि अभी भी एनकाउंटर पर सियासी रोटी सेकने से गुरेज नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, मंगेश यादव एनकाउंटर पर लगातार सियासत हो रही है। उधर दूसरी बात अगर करें, अखिलेश यादव के मठ वाले बयान को लेकर प्रियंका इस वक्त काफी ज्यादा सियासत हो रही है। बिल्कुल, दरअसल अखिलेश यादव ने मठ को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं है। क्या कुछ कहा, आप देखिए सुनिए। अखिलेश जी ध्यान से देखिए, ये योगी आदित्यनाथ है, अपने मठ में खड़े होकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। यहाँ लोग आते हैं उन्हीं माफिया गुंडे और बदमाशों के सताए हुए जो इनके घर, दुकान और जमीनें हड़प लेते हैं। फिर एक मठाधीश मुख्यमंत्री ही इन लोगों को इंसाफ दिलाते हैं। मतलब एक प्रताड़ित करता है और दूसरा न्याय, लेकिन आपके फॉर्मूले में तो दोनों एक हैं। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। सुन रहे हो ना योगी से इंसाफ पाने वालों, अखिलेश को मठ में भी माफिया दिखता है। मंदिर और माफिया में क्या अंतर होता है? वो माफिया के मजार पर फातिया पढ़ने वाले लोग हैं और प्रदेश की जनता से, देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए। सियासत के चक्कर में अखिलेश ये साधारण सा अंतर भी भूल गए। हो सकता है कि सपा के मुखिया को समझ न आया हो, तो हम बता देते हैं कि माफिया कौन होता है। देखिए अखिलेश जी, ये तस्वीर माफिया अतीक अहमद की है, जिसने लोगों के करोड़ों रुपयों की जमीनों पर कब्जा कर लिया था। ये माफिया मुख्तार अंसारी है, जिसने अपने बाहुबल के दम पर कानून को कुछ नहीं समझा। और भी लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे होते हैं माफिया जो लोगों पर जुल्म ढाते हैं, जमीनें कब्जाते हैं। आपकी पार्टी का तो गहरा नाता रहा है ऐसे लोगों से। योगी तो यही कहते हैं। ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे। योगी ने यूपी से माफिया का सफाया करने की कसम खाई तो विरोधी तिलमिला उठे। अतीक मारा गया तो अखिलेश ने सवाल उठाया। मुख्तार मारा गया तो सपा के मुखिया उसके घर पहुंच गए। अब सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो फिर अखिलेश उबल पड़े और कुछ ऐसा बोल दिया जो घोर विवादित है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। योगी को घेरने के चक्कर में अखिलेश खुलेआम सनातन का अपमान कर बैठे। मठाधीश को माफिया बताने लगे, जबकि योगी जिस गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो 52 एकड़ क्षेत्र में फैला है और यहाँ कोई माफियागिरी नहीं बल्कि धार्मिक और सामाजिक काम होते हैं। तो मठ में क्या होता है अखिलेश जी, जरा एक बार आपको बता देते हैं। गोरखपुर के गोरक्षपीठ में गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ है। यहाँ पर छात्रों के लिए मुफ्त रहना, पढ़ाई और खाना उपलब्ध होता है। इसी मंदिर में आयुर्वेद कॉलेज भी है और एक धर्मार्थ अस्पताल भी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के हॉस्टल भी हैं, जिससे लोगों को आर्थिक फायदा होता है, पढ़ाई मिलती है, इलाज मिलता है, रखरखाव होता है। तो ये मठ सनातन धर्म के आधार स्तंभ कहे जाते हैं। भारत में हिंदुत्व के प्रतीक माने जाने वाले 4 मुख्य मठ हैं, जिनके मुखिया शंकराचार्य सनातन के सर्वोच्च धर्म गुरु होते हैं। भारत में कई अखाड़े, पीठ और मठ हैं, लेकिन ये मानवता के रक्षक हैं। अखिलेश जी माफिया की तरफ भिक्षक नहीं। लेकिन अखिलेश जी ने वोट बैंक के चक्कर में सनातन का अपमान करने में थोड़ी सी भी देर नहीं की। बीजेपी विरोध करते करते इंडी अलायंस के लोग हिंदू और सनातन विरोध कैसे करते हैं उसका एक और परिचायक आज अखिलेश यादव जी ने दिया है, जब वो कहते हैं कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा फर्क नहीं होता। सोचिए, वोट बैंक की मिले ताली, इसलिए हिंदू को दो गाली, हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। संत और बीजेपी आक्रोशित है, होंगे ही। तो अखिलेश जी बस इतना समझ लीजिए कि मठाधीश और माफिया एक जैसे नहीं होते। पहले तो इनके बीच में कोई तुलना ही नहीं है, और अगर आप करना भी चाहें तो आपको बता देते हैं कि जमीन और आसमान का अंतर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।